क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट हमसे बात करते हैं वो सोचते कैसे हैं? क्या मशीन सच में सोच सकती है? यही सवाल था जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की कहानी की शुरुआत हुई। एआई की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी शुरुआत आज से करीब 70 साल पहले हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मशीनें इंसानों जैसे सोच पाएंगी। ये ख्याल इंसानों के दिमाग में बहुत पहले से था। अगर हम मिथोलॉजी और पुराने साइंस फिक्शन स्टोरीज देखें तो लोगों ने ऐसे रोबोट्स और मैकेनिकल बींग्स की कल्पना बहुत पहले कर ली थी जो इंसानों जैसा काम कर सके। अब आते हैं असली शुरुआत पर। साल 1950 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा था, कैन मशीन्स थिंक? यानी क्या मशीनें सोच सकती हैं? ट्यूरिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया, ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें कहा गया कि अगर कोई मशीन इंसान की तरह बात करे और सामने वाला ये पहचान ना पाए कि ये मशीन है या इंसान, तो उस मशीन को इंटेलिजेंट माना जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर एआई की नींव बना। इसके बाद 1956 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, डार्टमouth वर्कशॉप। यहीं पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द ऑफिशियली यूज हुआ। कुछ रिसर्चर्स ने कहा, हम ऐसी मशीन्स बनाएंगे जो खुद सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके। यही मोमेंट था जब एआई एक फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में ऑफिशियली जन्मा। अब शुरू हुआ पहला दौर, 1956 से 1970 तक का। इस टाइम साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने सिंपल एआई प्रोग्राम्स बनाए जो चेस खेल सकते थे, पजल सॉल्व कर सकते थे और बेसिक रीजनिंग कर सकते थे। उस वक्त कंप्यूटर स्लो हुआ करते थे, फिर भी रिसर्चर्स को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। कंप्यूटर्स की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर बहुत कम थी, डेटा भी उतना नहीं था। एआई सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि लोगों का विश्वास थोड़ा कम होने लगा और फंडिंग घटने लगी। फिर 1970 से 1980 के बीच आया वो समय जिसे कहा गया एआई विंटर। इसका मतलब था वो टाइम जब एआई में इंटरेस्ट और पैसा दोनों बहुत कम हो गए। गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स ने कहा एआई सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकली काम नहीं करता। बहुत से प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए, लेकिन साइंस कभी रुकती नहीं। 1980s के अंत और 1990s में कंप्यूटर्स पावरफुल हुए, स्टोरेज बढ़ा और सबसे बड़ी चीज डेटा का एक्सप्लोजन हुआ। इसी टाइम एआई में एक नया ट्रेंड उभरा, मशीन लर्निंग। अब मशीन्स को डायरेक्टली प्रोग्राम करने की बजाय उन्हें डेटा से खुद सीखने की कैपेसिटी दी जाने लगी। और फिर 1997 में एक हिस्टोरिकल मोमेंट आया। आईबीएम की सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। लोगों को पहली बार लगा कि अब मशीन्स वाकई इंसानों के लेवल तक पहुंच सकती है। इसके बाद 2000s में इंटरनेट तेजी से फैलने लगा। अब दुनिया में हर सेकेंड डेटा जनरेट होने लगा। सर्च इंजन्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, सब ने एआई को फ्यूल दिया। एआई सिस्टम्स अब यूजर्स की हैबिट्स और चॉइसेस को समझने लगे। नेटफ्लिक्स, अमेज़न, यूट्यूब, ये सब आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो आपको पसंद आती हैं। ये सब एआई का ही कमाल है। फिर आया 2010s का दशक, जिसे कहा जा सकता है एआई रेवोल्यूशन का असली दौर। अब एआई सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं करता था, बल्कि खुद से पैटर्न समझकर डिसीजंस लेने लगा था। इस दौर में आया डीप लर्निंग, जिसमें एआई सिस्टम्स ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने लगे। वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट इसी डीप लर्निंग से बने। फेस अनलॉक, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोसिस सब एआई के इस्तेमाल से पॉसिबल हुए। आज एआई हमारे हर रोज के काम में है। हमारा फ़ोन अनलॉक करना, फ़ोटो में फेस पहचानना, यूट्यूब पर रिकमेंडेशन देना या ट्रांसलेट करना, सब एआई करता है। मतलब अब एआई किसी लैब तक ही नहीं, बल्कि हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब जो समय चल रहा है 2020s, ये एआई के इतिहास का सबसे एक्साइटिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग फेज है। अगर कहा जाए कि आज एआई हर जगह है,
तो ये बिल्कुल सच है। साल 2020 के आसपास जैसे ही दुनिया पैंडेमिक से गुजरी, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल अचानक बहुत बढ़ गया। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो मीटिंग्स, टेलीमेडिसिन, हर चीज़ में एआई की ज़रूरत महसूस हुई। कंपनीज ने डेटा को एनालाइज करने, प्रिडिक्शंस करने और ऑटोमेशन लाने के लिए एआई पर जोर दिया। फिर आया साल 2022, जब दुनिया सच में एआई की ताकत को महसूस करने लगी। इसी साल ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया और बस यहीं से शुरू हुई एक नई दौर। 2020s में एक और बड़ा ट्रेंड आया, जनरेटिव एआई। इसका मतलब है एआई जो खुद से कुछ क्रिएट कर सके, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो। ये एआई अब सिर्फ सीखता नहीं बल्कि कुछ नया बनाता है। इंडस्ट्रीज भी तेजी से बदल रही हैं, लेकिन साथ में कंसर्न्स भी बढ़े हैं। एआई से जुड़ी फेक न्यूज़, डीप फेक वीडियोस, प्रिवेसी इश्यूज और जॉबलेस का डर। दुनिया भर में गवर्नमेंट्स अब एआई रेगुलेशन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि इसका मिसयूज ना हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2020s ने एआई को आम इंसान तक पहुंचा दिया है। अब ये कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आज की रियलिटी बन चुका है। एआई अब हमारी सोच, क्रिएटिविटी और काम करने के तरीके तीनों को रिडिफाइन कर रहा है और शायद आने वाले सालों में जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे 2020s वो दशक था जब एआई सच में इंसानों की दुनिया का हिस्सा बन गया। तो ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी। एक सिंपल सवाल, कैन मशीन्स थिंक, से लेकर आज के स्मार्ट सिस्टम्स और चैट जीपीटी तक की जर्नी। एक ऐसी जर्नी जो अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि हर दिन इवॉल्व हो रही है। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक एआई को समझकर अपनी लाइफ आसान बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।